क्या लोगों को बजट का फायदा मिलेगा, किन किन चीजों पर होगा बजट का असर, इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सेक्रेटरी सुमित खन्ना जी, जो एक कॉर्पोरेट एडवाइजर भी हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सुमित जी, आज के बजट को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम सुमित खन्ना है और बाय प्रोफेशन मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और कॉर्पोरेट एडवाइजरी में हम पूरा उसका जो पूरा फोकस है हमारा कॉर्पोरेट एडवाइजरी में रहता है जी। जो डेली रेगुलर अफेयर्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे होते हैं जी, हम उसे काफी नजदीकी से देखते हैं और उसके ऊपर एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं। पहले तो 16-17 में जो बजट है उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हर साल बजट आता है, हिंदुस्तान का बजट हर साल निकलता है और हमेशा जब बजट निकलता है तब कुछ असर गरीबों पे पड़ता है, कुछ असर रईसों पे पड़ता है और कुछ असर मीडियम साइज जो मिड साइज लाइफ जीते हैं उनके ऊपर पड़ता है। जैसे रिच पर्सन बोलते हैं या फिर बोलते हैं हम उसको मिडिल क्लास बोलते हैं या हायर स्टैंडर्ड क्लास बोलते हैं, लोअर क्लास बोलते हैं। तो बजट लाना एक अलग बात है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम होती है। जैसे अगर आप देखेंगे 16-17 बजट में वन विंडो सिस्टम लाए हैं टैक्स असेसमेंट के लिए कि अगर कभी डिस्प्यूट पड़े तो आदमी जा सकता है और उसमें काम कर सकता है। अब ये कितनी इम्प्लीमेंट होगी, इसका कितना जो इसकी जो रीच है कितने पब्लिक तक पहुंचेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां जो लग्जरी कार्स थी उनके ऊपर उनकी ड्यूटी अभी हैवी हो गई है तो उसका गरीबों पे कुछ असर नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी एक ऑल्टो या वो तक नहीं ले सकता छोटी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी की तो दूर की बात है। तो जब बड़ी गाड़ी लेगा तब उसके उतनी पेनल्टी का असर नहीं पड़ता। अगर आज मुझे पूछेंगे एज ए प्रोफेशनल रेट जो सर्विस टैक्स का जो रेट है वो 12 से 15% कर दिया है। तो आप छोटी सी एक सर्विस चला रहे हैं, अगर आपको उसको स्टैंडिंग करना है तो स्टैंडिंग करने में 3-4 साल लग जाते हैं। तो आदमी को जब कोई कमाई होती है, जब उसको कुछ अर्निंग होती है महीने की, तो वो पहले अपना ऑफिस स्टाफ संभाले, स्ट्रक्चर संभाले, तब जाके सर्विस टैक्स पे करेगा। तब तक मालूम चलता है कि सर्विस टैक्स की पेनल्टी बढ़ेगी। जरूर इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर मेरे जैसा आदमी जो सर्विस इंडस्ट्री में है, जो एक प्रोफेशन में है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सर्विस टैक्स का जो एक बहुत बड़ा एरिया है वो बढ़ा दिया है। एक टाइम था पहले 10 ट्रांजैक्शंस को सर्विस टैक्स लगता था, फिर उसको 20 कर दिया, 25 कर दिया। आज देखेंगे तो काफी हद तक बहुत सारे एरियाज को, बहुत सारे बिजनेसेस को सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता है। अब ये सर्विस कौन लेता है सर्विस टैक्स? मैं किसी से काम कर रहा हूँ या किसी का काम कर रहा हूँ तो उसके लिए बिल रेज करूंगा, वो बिल में मैं सर्विस टैक्स ऐड करूंगा, सामने वाले से सर्विस टैक्स लूंगा और ये सर्विस टैक्स सरकार को दूंगा। तो ये सर्विस टैक्स का जो असली जो बर्डन है वो एक आम इंदा बेटा है। क्योंकि अगर मैं छोटी कंपनी बनाता हूँ, अगर मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करता हूँ तो मैं छोटी कंपनी बना रहा हूँ, बड़ी कंपनी भी बनाता हूँ। कंपनी बनाते हुए मैं किसी को बिल रेज करता हूँ, वो बिल पे मैं टैक्स मारता हूँ। वो टैक्स कौन दे रहा है? एक वो आदमी दे रहा है जो शायद से एक स्टार्टअप कंपनी खोल रहा है या शायद से एक कंपनी खोलने जा रहा है, बिजनेस अपना धंधा सेट करने जा रहा है, उसको टैक्स का एक बर्डन लगता है। पहले 12% था, अभी 15% कर दिया। ये उसके ऊपर नहीं जो दे रहा है टैक्स, उसके ऊपर भी है और मेरे जैसे आदमी पे भी है। क्योंकि मैं अगर 100-500 रुपया 1000 रुपए की बिलिंग कर रहा हूँ हर महीने की, तो मेरा 900 से 1000 रुपए तो मेरा ऑफिस का खर्चा है। उसमें भी मैं कैसे कट कटा के 100-200 रुपए अगर बचाता हूँ तो बचाना तो दूर की बात, पहले तो मुझे सरकार को देना है। तो 16-17 के बजट को ओवरऑल देखेंगे ना तो कुछ हिस्से ऐसे हैं बजट के जो सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से जो किया है, सरकार ने पब्लिक की उसके लिए किया है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें महंगाई बढ़ी, जैसे लग्जरी कार्स महंगी हो गई है, टोबैको सिगरेट्स वगैरह महंगे हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ सर्विस बिजनेस ट्रांजेक्शन है जहाँ पे काफी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, कुछ पेनल्टीज बढ़ाई है इसमें, और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज एक आम आदमी को, पहले क्या बिल्डर अगर घर बना रहा है तो उसमें सर्विस टैक्स भी लगाता है, ब्राइड भी लगाता है। अगर आप देखेंगे तो बजट में एक पॉइंट रखा है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब है, उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि 60 स्क्वायर मीटर का अगर बिल्डर एक प्लॉट बनाता है या कंस्ट्रक्शन करता है तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक आम आदमी जो घर बुक कर रहा है, कम से कम उसको सर्विस टैक्स का बर्डन से वो फ्री होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा, मैं इतना बोलूंगा कुछ हद तक शायद फर्क पड़ेगा अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बराबर की जाए। जैसे अगर मोदी साहब, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो ये बोलते हैं कि एक वन सिस्टम विंडो होगा, तो वन सिस्टम विंडो होगा,
लेकिन वो कब तक होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कल मिल जाएगा, परसों हो जाएगा, या आने वाले 1 महीने तक बन जाएगा तो सबको फायदा मिल रहा है। फायदा कितने लोगों को मिलेगा और वो कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका बहुत बड़ा जो है ना योगदान है उस चीज के ऊपर। बजट का कंक्लूजन मैं ये बोलूंगा 16-17 में कि एक आम आदमी जो आज गरीब आदमी की जो दशा है ना वो बहुत खराब है। घर लेना, मुंबई जैसी सिटी में अगर मैं बोलूंगा तो घर लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज नॉट इजी नहीं है कि कोई घर ले ले आज। अगर इस चीज को हमको सबसे पहले तो छत देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक चीज से स्टार्ट करता है कि रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी वही मारा मारी है, पिछले 50-60 साल से वही मारा मारी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार कोई भी आए, भले कांग्रेस रहे, भले बीजेपी रहे, भले कोई भी सरकार रहे, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना चाहिए कि एक आम आदमी को ये 3 चीजें कब और कैसे मिलेगी। उसके बाद ही हमें लग्जरी कार्स, सिगरेट्स, ये बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन, ये बड़े बड़े इनकम टैक्स स्लैब्स, इन सब की बात करनी चाहिए। तो बजट का कहीं ना कहीं जो मोड़ है 16-17 का, वो थोड़ा सा गरीब आदमी की तरफ है, बिल्कुल है, मैं ना नहीं बोलूंगा। और कुछ हद तक थोड़ा सा जो है वो सरकार भी एक बहुत बड़ी चुनौती से लड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे बिल्स हैं जो आज पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सारे बिल्स पास होंगे, जैसे GST अगर ये पास होता है, तो बजट को एक बहुत बड़ा अच्छा शेप मिल सकता है और काफी हद तक ये एक आम आदमी के लिए एक बेनिफिट बन सकता है। तो 16-17 बजट अच्छा है, बढ़िया बजट है, लेकिन सवाल यही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी है। इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है और हर आदमी को इसके बेनिफिट रीच होते हैं, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर आप 16-17 के बजट को देखें अच्छे से, कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जहां पे ना आपको एक सहूलियत भी है। जैसे अगर आप देखेंगे तो आज घर लेने में अगर सर्विस टैक्स नहीं लगता एक लेवल पे, तो मुझे खुशी है यार, तब कम से कम मैं घर ले सकता हूँ, सर्विस टैक्स लगता है, शायद उतनी महंगाई नहीं पड़ेगी। लेकिन जो महंगाई पड़ रही है, अगर आप देखेंगे CPI इन्फ्लेशन 9.5% से आज CPI इन्फ्लेशन 5.5 आ गया, तो CPI इन्फ्लेशन कम हुआ है। हालांकि जो भी हमारे आज अगर आप देखेंगे कि आज मार्केट में उछाल आता है, गिरता है, उसका सबसे बड़ा असर पड़ता है बैंकिंग को, बैंकिंग के द्वारा पड़ता है। अभी बैंकिंग अगर आप देखेंगे तो हफ्ता 10 दिन पहले जो बैंकिंग का जो हमारा जो सेंसेक्स था वो गिरा था। उसका कारण ये था कि कुछ लॉसेस थे जो राइट ऑफ हुए, कुछ NPS बढ़ गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये NPS बढ़े, ये क्यों बढ़े? इसका सिर्फ यही कारण नहीं है कि टैक्स बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। इसका ये भी कारण है कि कुछ बिजनेसमैन लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बिजनेस को सही तरीके से ड्राइव नहीं किया, या कहीं बैंक की मिस्टेक हो गई। तो उस चीज को, ये पूरे ओवरऑल चीज को अगर आप मद्देनजर रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बजट 16-17 कहीं ना कहीं आम आदमी को जरूर फायदेमंद देगा, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बराबर होती है। तो अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं होती तो क्या कर सकते हैं हम? सरकार एक हर आदमी को जाके नहीं पकड़ सकती कि भाई तू क्या सोचता है, या तेरा तू कहाँ महंगा, क्योंकि महंगाई है नो डाउट, लेकिन सिर्फ बजट के लिए महंगाई नहीं है। एक पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक चीजें चल रही हैं, कुछ बहुत सारे बिजनेस अफेयर्स चल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसके कारण हमारी जो सरकार है आज की, उन्होंने मद्देनजर रखते इस बजट को बनाया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के बारे में भी ये फायदेमंद है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि एक रईस आदमी को भी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लग्जरी कार में अगर जैसे इन्होंने बोला कि बढ़ा दिया, तो उससे रईस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब आदमी के पास तो छोटी गाड़ी भी नहीं है। तो सर्विस टैक्स तो बहुत दूर की बात है, और उसको सस्ता करना बहुत दूर की बात है, उसको महंगा करना बहुत दूर की बात है। ये इस बजट को लेकर एक सरकारी मुलाजिम किस तरह से देखते हैं, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ है एक नेवी ऑफिसर लॉरेंस जी। लॉरेंस जी, आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर? बजट सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, ऑर्डिनरी आदमी के लिए कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नथिंग, ये सिर्फ बड़े बड़े बिल्डर लोगों के लिए, बड़े बिजनेस वालों के लिए। हमारा टैक्स बढ़ाए रहे हैं, कुछ रिपीट तो दिया ही नहीं है। ये सब शेबाजी है, मोदी जी के नाम पे कलंक है।